अगले साल बेटा। ये और यहाँ पे मामी की जयमाला और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत हो रहा है। जयमाला का प्रोसेस है वो मामी की शादी से शुरू हुआ है इनके गांव में। ये भाई मेरा फ्रेंड 8th क्लास का, उसके बाद से स्कूल चेंज किया जब से तो हमारी मुलाकात नहीं। ये है ककड़ी, हमारे गांव की इतनी बड़ी बड़ी होती है। फिर ये आ गया शलगम, उसके बाद ये होते हैं गाँव ना देसी ना जाट, पहाड़ी सबसे स्मार्ट। हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला बैठा है, जुकाम है, ये तो चलता रहता है वायरस। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरी बहन के YouTube चैनल में, क्योंकि मेरा YouTube चैनल नहीं है ये। तो इसका गला बैठा हुआ है जैसे इसने बता ही दिया है, फिर भी मैं बताऊँगी। तो आज हमारे गांव से आने वाले हैं कुछ गेस्ट मेरे घर, जो आने वाला है मेरे हमारे घर के नीचे रहता है गाँव में। तो हम उनका स्वागत करेगी दीप्ति, हमारी प्यारी लाडली। और कल रात को बहुत ज़्यादा थकान होगी जिसमें हम लेट उठे हैं। अभी नाश्ता हमारा हो चुका है। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के कुछ 1:30-2 बजे से। अभी हम लंच करेंगे और उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं उसके बाद हम लंच करते हैं। तब तक चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। और आज हम शाम को जाने वाले हैं घूमने पिज़्ज़ा शॉप पर। और किधर है, कहाँ है, किसकी है, वो आपके लिए सरप्राइज है, शाम को ही पता लगेगा आपको। आज एक्चुअली हम एक जगह पे जाने वाले हैं। मैं काफ़ी टाइम से वहाँ जाना भी चाहती थी, मुझे बुलाया था, तो वो सब आपको हम बाद में बताएंगे। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। परेशान हो चुका है हमसे कि हम दो वीडियोग्राफर ही इसी पड़े हुए बाथरूम में रोने के लिए चला गया बाथरूम। इसकी स्नैप सबको भेज दी इसने। भैया दरवाजा खोलो। यहाँ से चलिए देखते हैं मामी ने आज किचन में खाने में क्या बना रखा है। कुछ नहीं है, कड़ी है। ये है इसमें कड़ी। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया पीली पीली कड़ी बनाई है। कभी पीली होती है। पकौड़े नहीं है दिख रहे पर इसमें। मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं बनाती भी नहीं। और वहाँ आ गई है चावलों में सीटी। किसके लिए बन रहा है इतना सारा खाना आज? तेरे लिए। मैं इतना थोड़ी खाती हूँ। हम सब खाएंगे ना। चलो आज मामी का कुछ पिटारा खोलेंगे। आज हम कुछ नहीं है मेरे पिटारे में। आज मामी की हम शादी की एल्बम देखेंगे सारे। और एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज आप लोग हैरान हो जाओगे। चलो बेड खोलो अब आज अपना। मम्मी आ जाइए अपना बेड। है क्या? तो थोड़ा बता तो सही, सस्पेंस खोल। सस्पेंस अभी आपको खुलेगा। चलो मम्मी खोलो, निकालो। बेड से निकल रही है आज एल्बम मामी की शादी की। और जो ये रिया के आप पीछे देख रहे हो वॉल हैंगिंग डेकोरेशन, ये मैंने बनाई है। अरे झूठी, अच्छा, मैंने बस नहीं हर चीज का क्रेडिट लेती रहती है। ये मैंने मामी को बर्थडे गिफ्ट दिया था, हरे कृष्णा वाला। ये मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट प्लेट के साथ, जो दिवाली पे आती है, उसका कुछ क्रिएटिविटी करी है। और ये पुराने ज़माने की अटैचियाँ होती है ऐसी, ये खुल चुकी है यहाँ पे। और इसके अंदर पड़ी है मामी की एल्बम्स। यहाँ पे अटैची खुल चुकी है। और जो ये अटैची है वो मामू को शादी के दिन मिली थी मामी के मायके वालों की तरफ से। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे पापा इतने वो थे कि वो डायरीज लिखते थे। रोमांटिक 3-4 डायरीज उन्हें भर रखी है। तो मामी की याद में। हाँ, मामी की याद में। ये देखिए सारी डायरीज लिखते रहते हैं। हिंदी है इंग्लिश है? हिंदी हिंदी में मिला है प्रेम पत्र 5 रुपए का नोट। और पुराना 5 रुपए का नोट भी। And I don't think so, पापा इतना। Today I am very happy. Today I am stand to now I am living. मामी आपको इंग्लिश आते थे उस टाइम पे? समझनी पापा ने सब इंग्लिश। मुझे लग रहा है पापा ने अंग्रेजी वाइफ के लिए लिखी हुई है। मेरे लिए थोड़ी लिखा है। पापा ने सब अपने बारे में भी लिखा है। और लव लेटर कहाँ गया? मुझे दिख नहीं रहा। लव लेटर नहीं मिल रहा। किसने लव लेटर किसने किसको लिखा था? ये देखो गाइस, इतने सुंदर थे। मामू की से कम नहीं है मेरे पापा। मामू की पहले जमाने की फोटो शाहरुख काली काली दिख रही है। खान से कम नहीं है। रिया ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रही है, इसको कब से मिल नहीं रही है। क्या ढूंढ रही है ऐसा ना जो मुझे बता रही है। ये चल मिल गया फाइनली गाइस, मिल गया। और ये है क्या? ये है ना मेरी माता श्री जब रोमांटिक होती थी लव लेटर। ये शादी से पहले का लव लेटर है शादी के बाद? शादी के बाद का है नहीं, हाँ, लव लेटर। शादी के बाद का। दिखाइयो, मैं भी देखती हूँ पुराने जमाने में कैसे खत लिखते थे प्रेमी। ऐसे ऐसे लिखते थे। और मम्मी ने थोड़ी कलाकारी। ओए होए, दिल भी बना रखेगा इसमें तो। RRRM नहीं, RRRM। आई लव यू आर बाय आपके
ये बस चल चल। क्या लिखा है? मेरी रूपी चुम्मी। चुम्मा। नहीं, फर्स्ट की सिर्फ 1-2 लाइंस पढ़ के बताओ। किसी की पर्सनल चीज पढ़नी नहीं चाहिए वैसे। इसको हिंदी पढ़ना, इसको हिंदी पढ़नी ही नहीं आती यार। क्या इधर ना, थोड़ा थोड़ा मेन पढ़ती हूँ, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक मत पढ़ना। आप फोन आप फोन पर कहते हैं कुछ नहीं, मुझे होती है बहुत घबराहट जब मैं आपसे दूर होती हूँ। आई लव यू। बस ये देखिए गाइज, ये होते हैं पुराने। अब लोग जिस जमाने में बोलते हैं कि क्या होता है ये लव यू शव यू, पर लेकिन देख लीजिए पुराने जमाने में भी लोग रोमांटिक होते थे। ये सुहानी शाम की मस्तानी शाम को ना- मस्तानी में दीवानी। हाँ ऐसे कुछ है, छोटा बस कर, बड़ा बस जा, बड़ा। ओए जा। बस इतना ही रिया, ज्यादा रो कर जस हो जाए, रो रो कर जस हो जाए। पता नहीं क्या पढ़ रही है। दिल्ली को मिठाई आगरा का पेठा, दिल्ली की मिठाई आगरा का पेठा, इस साल शादी अगले साल बेटा। Oh my God! मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में भी इतने शायर बैठे हुए हैं। बाबी ने ऐसे लिखा है, दिल्ली की मिठाई आगरे का पेठा, इस साल शादी अगले साल बेटा। अब रिया अगली शायरी भी पढ़ने वाली है, देखते हैं अगली शायरी में क्या लिखा है। कबूल है, ओ कबूल है कह रही हूँ। क्या बोलते हैं, इरशाद इरशाद। चल पढ़ियो। पढ़ो पढ़ो। चांदनी रात है फिर भी उजाला नहीं, वो हर्ष किसका जहाँ पर उसका पति नहीं। ये मजा नहीं आया यार। यार मुझे पढ़ना नहीं आता। अब एल्बम खोलते हैं शादी की, तो यहाँ पे आ गया है फर्स्ट पेज और इसमें है मामू मामी की फ़ोटो और यहाँ लिखा है रमेश वेड्स मंजू ऑन 23 नवंबर 2005। 2005 में शादी हुई थी। थोड़ा लेट कर लेते हैं, मैं भी पैदा हो ही रही थी ना बस 2006 में। तेरे को 10 साल तक तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे तो कम से कम फोटो में तो आई जाती। तो हम बुढ़े हो जाते। तो लो, दिखाना कपूर जी की शादी 2005 में। हाँ। मैं कितने साल बाद हुई? 5। तो बहुत बाद में हुई है। हैप्पी वेडिंग। 9 साल बाद हुई मैं। ये देखिए गाइस, पुराने पोज ऐसे होते थे। ये बंदे लग रही है इसमें मम्मी। इतना गुस्से में ऐसा लग रहा है, कह रहे धूप हो रही थी सुबह सुबह के, खिंचवा रखी है फोटो। ये शादी के बाद वाली है, तभी इसमें मेरे पापा एकदम सिंदूर handsome, लग रखा है। इतने शाहरुख खान से कम नहीं। और मम्मी आपकी शादी में कौन कौन आया था वो देखते हैं अब। ये है शादी की सुबह जब पूजा होती है, गणेश पूजा। तो यहाँ पे है मम्मी की दादी जी यानी नाना की मम्मी, जो कि उस टाइम तक थे। और यहाँ पे हो रही है अभी पूजा। ये वाले जो पंडित जी है ना, जब भी हम पूजा कराते हैं इनसे करवाते हैं। ये हमारे ये वाले पंडित जी वो पंडित अभी जी। भी है लीती में, ये सबकी शादियाँ करवाते। इवन जो करण लोपाल का बदबन और हेमा की शादी कराई थी वो इन्होंने ही करवाई है। यहाँ पे आ गया है मम्मी की बुआ जी, जो कि हल्द्वानी में रहते हैं। और ये है मम्मी के चाचा जी, जो कि लीती में ही रहते हैं। नहीं यार, ये है मम्मी के मामा जी और ये है मम्मी की दादी। और यहाँ पे फाइनली आ गए हैं मम्मी, भैया, देखिए तो छोटा था उस टाइम पे, और ये पापा। ये सब चंडीगढ़ से गए थे शादी के लिए। सो ये मेरे नाना जी है, जो मैं इनसे कभी नहीं मिल पाई हूँ, पर ये बहुत अच्छे थे। और मतलब ये मेरा नानी का घर है, आप देख सकते हैं। मेरा नानी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरे नाना जी सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, अपने नाना जी। और ये मेरे मतलब और मम्मी के साइड के रिश्तेदार। और यहाँ पर मेरी बुआएं भी है, बहुत सारी मासीस भी है। ये देखो, ये और यहाँ पे मामी की जयमाला और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत हो रहा है। रिया इन फोटोज को देख के बोल रही है कि मम्मी पापा की शादी जो है गांव के किचन में हुई थी। मुझे पता है ना। और आपको पता है जो जयमाला हुई थी ना, उस टाइम पर जो जयमाला थी सबसे पहली मेरे नाना जी स्टार्ट की थी किसी ने हमारे गाँव में। हाँ, ये कह रही है कि पता नहीं भाई ये सच बात है कि नहीं, कि जो जयमाला का प्रोसेस है वो मामी की शादी से शुरू हुआ है इनके गाँव में। यहाँ पे हो रहा है कन्यादान मामी का। ये मामी के पापा जी हैं, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच में, तो वो यहाँ पे मामी का कन्यादान कर। ये सारी फोटोएं हैं शादी के बाद की, अगले दिन जब ससुराल में पहली फ़ोटो हुई थी। ये रही मम्मी, पापा, मामी सारे। और यहाँ पे दुल्हन का जब वेलकम होता है अगले दिन, तो सारा गांव आता है दुल्हन का वेलकम करने के लिए। ये रहे मेरे नाना जी और उनके दोनों बेटे। ये वाले हैं छोटे मामा जी और ये हैं बड़े मामा जी दयाल मामू जी।
और ये है दयाल मामू जी की वाइफ महिमा मामी, जो कि मेरी बड़ी मामी है। यहाँ पे ख़त्म होती है शादी की एल्बम और फिर शुरू हो जाता है यहाँ पे करण का जब जन्म हुआ था, नामकरण के दिन की यहाँ पे एल्बम भी है। तब मामी लोग मोहाली में रहते थे, उस घर में जब नामकरण हुआ था तो यहाँ पे भी एल्बम बनाई गई थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे करण के नामकरण की बस कुछ ही फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हवन हो रहा है करण के नामकरण का। यहाँ पे अम्मा बूबू बैठे हुए हैं। तो वो भी नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये करण के नाना जी, और यहाँ पे मामी जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इनकी तो हमारे गेस्ट तो आए नहीं, उनकी वेट करते करते हम थक गए और अब हम खा रहे हैं खाना यहाँ पे। और रिया बना रही है यहाँ पे अपना यूट्यूब का वीडियो। तो मेरे पास ट्राइपॉड की है तो मैं ऐसा अपना सेटअप करके रखती हूँ। मैं अपने हाथ दिखाती हूँ, अपने मतलब वॉइस ओवर करती है, वो मेरा सेटअप है। ये मतलब मैं ऐसी मैसी खिला के रखती हूँ, पर मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल का नाम चाहिए तो कमेंट में यूट्यूब चैनल का नाम लिखना, मेरे मांगना, कमेंट करना। तो अभी हो गई है शाम, हम हो गए तैयार। अभी फ़िलहाल चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट। देखते हैं मार्केट में क्या क्या करेंगे, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। दिन में सब सो गए थे और मैंने दिन में करा था ये आर्ट, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में एपन आर्ट। ये मामी की इस साल की जो करवा चौथ की थाली थी वो ख़राब हो गई थी। ये रिया ने बेवकूफ़ चाहती ही नहीं है, ये मुझसे चलती है गाइस बहुत, आपको पहले भी मैंने बोला है जैसे कि। तो ये आर्ट मैंने किया है। अब देखते हैं, वैसे शुरुआत कर रही हूँ मैं इस चीज़ की भी, स्मॉल साइड बिजनेस। और यहाँ पे मामी चाय पी रहे हैं, आपके लिए बन रही है। कैसा लगा आपको ये आर्ट? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। छोटी छोटी कलाकारियाँ करती आनी चाहिए। तो हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और मार्केट जो है इतनी सुंदर सज रखी है दिवाली के करके, एकदम दुल्हन की तरह, नई नवेली। और अभी चलते हैं। फिलहाल मैं लेके जा रही हूँ सबको अपने स्कूल वाले फ्रेंड के स्टॉल पे, जो कि उसका एक नया पिज़्ज़ा स्टॉल खोला है। तो उसने मुझे बुलाया था कि कभी इधर को आएगी तो ज़रूर आना। उसने मेरे ना एक दिन सरप्राइज था, हमें सरप्राइज बता दिया, सरप्राइज खोला था। अब तो बताना ही है। गाइस, हम सरप्राइज का वेट कर रहे थे, सरप्राइज यही था कि हम इसके दोस्त। एक दिन जब हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गए थे ना, तो मैंने उसके बाद एक स्टोरी लगाई थी, तो उसने पहचान लिया कि तू जीरकपुर आई थी, पर लेकिन मेरे स्टॉल पे नहीं आई ऐसे वैसे। तो इस बार जाना था, वरना स्टेटस देख के आजकल सबको पता चल जाता है कि हम आए थे यहाँ पे लोकेशन पे और हम गए नहीं। मुझे पिज्जा खाना है, तो जल्दी से चलते हैं और रिया को आज पिज़्ज़ा ट्रीट देते हैं। हम पहुंच चुके हैं मेरे फ्रेंड की शॉप पे, जो कि है पिज़्ज़ा गेट, और रिया ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। क्या खाना है? मैंने खाना है वेज पिज़्ज़ा। उन्होंने बोला है आपके लिए स्पेशली जो टॉपिंग्स बोलो वो डाल दूँगी। मैंने ऑनियन, पनीर और कॉर्न चूज़ किया है, मेरे फेवरेट तीनों टॉपिंग्स। और भाई यहाँ पे बना रहा है हमारा पिज़्ज़ा, इसे मिलवाते हैं। ये भाई मेरा फ्रेंड 8th क्लास का, उसके बाद से स्कूल चेंज किया जब से, तो हमारी मुलाकात नहीं। लगभग कितने साल हो गए भाई हमें मिले हुए? 10-11 साल हो गए। 10-11 चल रहे दे, 6-7 बोल सकता है, 10-11 तो ज़्यादा बोल दिए। नहीं 10 हो गया। 8वीं के बाद लगा ले यार साहब, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, एक मतलब 6 लगा ले तू, 11 तो ज़्यादा बोल रहा है। लुक की चेंज हो गई, बिल्कुल छोटा सा होता था। एकदम मतलब चीज डाली हुई है भर। पिज़्ज़ा खा के अब हम घर को तरफ जा रहे हैं। उससे पहले रिया अपने लिए स्टेशनरी का सामान ले रही है। जल्दी ले जो लेना है। मोल्डेड क्ले और यहाँ तो दिवाली के पटाखे भी आ गए हैं। लिपन आर्ट, ये होममेड लग रहा है बिल्कुल। और ये भी होममेड है ना, राधा कृष्ण जी के बांसुरी के साथ।
रिया को करनी थी बहुत सारी वहाँ से शॉपिंग, इसने अपने क्राफ्ट का सामान लेना था, तो हमने मामी को भेज दिया है घर और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल घर तक। अंधेरा हो गया है, हम काले काले दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये काम कर रही है और मैं इसको छुपके से कैप्चर कर रही हूँ। देखते हैं कैसे बना रही है। अगर इसको पता चल गया ना मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ, उसके बाद ये बनाने। मार्केट से घर आने के बाद डायरेक्ट हम अपने काम में लग गए थे क्राफ्ट के। ये यहाँ तक पहुँचा है मेरा एपन आर्ट प्लेट वाला, और मेरे को देखते देखते रिया ने भी यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया है। दिखाओ अपना डिज़ाइन प्लेट का। मेरी मतलब फर्स्ट टाइम है तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना, पर मैंने कोई बात नहीं, जो भी है बहुत प्यारा बना है। इसका भी कमेंट में बताना गाइस इसने कैसे बनाया है। इसको भी थोड़ा मोटिवेट करो, कमेंट करो इसको कि ऐसा कैसा बनाती है ये। यहाँ पे मामी जी कर रहे हैं गांव से आए हुए सामान की छटाई, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है ककड़ी, हमारे गांव की इतनी बड़ी बड़ी होती है। फिर ये आ गया शलगम, उसके बाद ये होते हैं गाँव। ये मूली है? हाँ, यहाँ तो शलगम दिखती है ऐसी जैसी। ये हमारे वहाँ से मूली होती है। और फिर ये हो गए हमारे कांटे वाले करेले। मीठे मीठे करेले। इसमें होते हैं कांटे, पर लेकिन कांटे नहीं होते, ये ऐसे ही होते, मीठे करेले बोलते हैं। करेले। और वो ये है धरुड़, पता नहीं ऐसे लग रहा है बांस का डंडा है। अरबी के डंडे हैं। ये तो गाय भैंस खाते हैं, हम कैसे खाएंगे। इंसान भी खाते हैं इसको। और ये है गाइस मक्की, बहुत सारी मक्की आई है, रिया ने मंगवाई थी नानी से। अरे ककड़ी यार ककड़ी मेरी फेवरेट है, ये वाली तो पीली पीली है। पीली रायते के लिए होती है। गांव का सामान तो पहुंच गया, पर गांव के लोग आए और गए पता भी नहीं चला, कब गए कब आए। सोन पापड़ी खाने वालों को क्या पता बाल मिठाई का टेस्ट, ना देसी ना जाट, पहाड़ी सबसे स्मार्ट। तो गाइज ये है उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई। आधी तो इसमें से खा ली है रिया ने, चट कर दी, थोड़ी सी बची है तो मैं आपको ये दिखा रही थी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अगली सुबह हो गई है। रात को मार्केट से आने के बाद हम एपन आर्ट में बिजी हो गए थे, रिया और मैं। हमने एपन आर्ट बनाया है प्लेट पे, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मुझे आर्ट क्राफ्ट बहुत पसंद है और सेम रिया को भी यही आदतें हैं मेरी वाली, उसको भी बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। इवन मुझसे ज़्यादा उसको क्राफ्ट पसंद है, तो वो ऐसी चीज़ें ड्राइंग की बनाती रहती है। फिर हमने उसके बाद खाना तो खाया नहीं क्योंकि मार्केट से खा के आए थे, तो पहाड़ी ककड़ी खाई थी और फिर मामू भी आ गए थे घर पे। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगला ब्लॉग होने वाला है किटी पार्टी का, जो कि हर महीने होता है। किटी पार्टी तो वैसे एक बहाना है, बाकी तो इसमें सब लोग हम मिलजुल लेते हैं महीने में एक बारी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।